नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 14 जुलाई और रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबर। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के आए नतीजे। भाजपा की बोली हैकड़ी। इंडिया गठबंधन ने 10 तो एनडीए ने 2 सीटें जीती, एक निर्दलीय के खाते में गई। एमपी और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सबको चौंकाने वाले हैं। इनमें इंडिया गठबंधन ने सबसे ज्यादा 10 सीटें जीती हैं, एनडीए ने 2 सीटें जीती। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, आम आदमी पार्टी डीएमके ने 1-1 सीटें जीती हैं। वहीं भाजपा के खाते में केवल मात्र 2 सीटें गई है। 1 सीट पर निर्दलीय विजय हुआ है। एनडीए ब्लॉक में 13 में से 11 सीटों पर भाजपा और 2 अन्य पर जेडीयू पीएमके ने चुनाव लड़ा। इनमें भाजपा एमपी की अमरवाड़ा और हिमाचल प्रदेश में जीत पाई है। बाकी की सीटों पर इंडिया गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे पर अब कोई छूट नहीं। सरकार ने कहा 31 मार्च तक पैसा जमा करवाने वालों को ही मिलेगा फायदा। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आवासों और जमीनों का पट्टा लेने के लिए छूट का इंतजार कर रहे हजारों लोगों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने अब प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत दी जाने वाली छूट यानी शिथिलताएं को आगे जारी रखने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल पिछले दिनों प्रदेश के अलग अलग नगरीय निकायों में सरकार को पत्र लिखकर इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा था। निकायों ने विभाग को लेकर अपने पत्रों में बताया उनके यहाँ बड़ी संख्या में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आए प्रकरण लंबित पड़े हैं। क्या इन प्रकरणों का निस्तारण होना चाहिए और दी गई छूट के अनुसार किया जाए या सामान्य नियमों के तहत? तो सरकार ने यह स्थिति स्पष्ट कर दी है कि अगर 31 मार्च 2024 तक आवेदक ने अगर पैसा जमा करवा दिया है तो उसे छूट का लाभ देते हुए या भूखंड का आवास का पट्टा जारी किया जाएगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर। शिवराज सिंह बोले लोकसभा चुनाव में विदेशी ताकतों का दखल रहा। भाजपा चुनाव प्रभारी ने कहा दूसरे देश में बैठे लोग चाहते थे कि पुरानी सरकार बने। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की कम सीट आने के कारण पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया है। इस संबंध में जयपुर में राजस्थान भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विदेशी ताकतों का दखल रहा है। ये सच है कि हमारे विरोधियों में विदेशी ताकतें भी शामिल हैं जो चाहती हैं कि वो किसी भी तरह से देश में भाजपा सरकार न बने। शिवराज की तरह ही राजस्थान भाजपा के चुनाव प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि विदेशी ताकतों के कारण इस चुनाव में हमें कम सीटें मिली हैं क्योंकि विदेशों में बैठे कुछ लोगों के हित मोदी सरकार की नीतियों के चलते प्रभावित हो रहे थे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर। गहलोत का पूर्व ओएसडी से बातचीत का टेप आया सामने। पूर्व सीएम कह रहे हैं मोबाइल कहां है जिससे ऑडियो भेजा। लोकेश ने दिया जवाब का डैमेज कर दिया। राजस्थान में सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय जुलाई 2020 में उठे फोन टैपिंग विवाद की एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। एक ऑडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि यह ऑडियो पूर्व सीएम अशोक गहलोत और उनकी पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा के बीच हुई बातचीत का है। इसमें दोनों उस लैपटॉप और मोबाइल को डैमेज करने की बात कर रहे हैं जिससे फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मीडिया को भेजी गई थी। ऑडियो में गहलोत लोकेश शर्मा से उस लैपटॉप के बारे में पूछ रहे हैं जिससे मीडिया को खरीद फरोख्त की साजिश वाले ऑडियो भेजे थे। गहलोत और लोकेश बातचीत में ये ऑडियो का नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन कड़ियां जुड़ती दिख रही है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर। राजस्थान के 20 जिलों में हुई आंधी बारिश, आगे भी अलर्ट जारी। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में तूफानी बारिश, मकान की छत गिरी। वहीं 3 भाई बहन हुए घायल। उत्तरी राजस्थान के जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। हनुमानगढ़ गंगानगर में तूफान के कारण कई जगह पेड़ और कच्चे मकानों की टीन सेट गिर गए। जयपुर, झालावाड़, चूरू, बूंदी, बारा, बांसवाड़ा, झुंझुनू, प्रतापगढ़, बीकानेर में भी तेज बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज फिर से उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के अधिकांश जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि मौसम विभाग ने अलवर, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, दौसा, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, टोंक, सीकर, सवाईमाधोपुर, कोटा, करौली, झुंझुनू, झालावाड़, जयपुर, धौलपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ भारी बारिश की तबाही देखने को मिल सकती है।
वहीं अगली बड़ी खबर, 84 विधानसभा उपचुनाव पर आया नया अपडेट। मोहनलाल रौत का बड़ा ऐलान, का बीएपी पार्टी किसी से नहीं करेगी गठबंधन। राजस्थान के डूंगरपुर के 84 विधानसभा उपचुनाव पर नया अपडेट सामने आया है। भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के अध्यक्ष ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी से गठबंधन पार्टी नहीं करेंगे। अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में बताया कि उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने पर फैसला किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति का गठन किया जा रहा है। बता दें कि आवंटन सलाहकार समिति के गठन के बाद राशन की नई दुकानें खोली जाएगी। ये जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने दी है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने और बताया है कि विधानसभा में कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश के 4 करोड़ 46 लाख की सीलिंग के विरुद्ध करीब 4 करोड़ 35 लाख व्यक्तियों को हम राशन दे रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए प्राप्त आवेदनों को आधार पर शेष रिक्त स्थानों पर शीघ्र ही पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जाएगा। यानी राशन के लिए अभी नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे, बीपीएल में नए नाम जोड़े जाएंगे। ये साफ तौर पर जानकारी राजस्थान विधानसभा के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 4 करोड़ 35 लाख व्यक्तियों को हम राशन हर महीने दे रहे हैं, खाद्य सुरक्षा का लाभ दे रहे हैं। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल खराबे से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2024 की फसलों के लिए बीमा कराने को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। कृषि आयुक्त श्री कन्हैया स्वामी ने बताया कि इसके तहत फसलवार बीमा की प्रीमियम राशि भी घोषित कर दी गई है। 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा करवा सकेंगे कृषक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब आप 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा करवा सकते हैं। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में 86 निकायों में चुनाव प्रक्रिया रोकी गई, कलेक्टरों को जारी हुए निर्देश। राजस्थान के बजट में घोषणा के बाद 1 स्टेट 1 इलेक्शन के चलते प्रदेश के 86 निकायों में चुनाव प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के 19 जिलों में खुलेंगे नए ग्राम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश। बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सहित कई राज्यों से ग्राम न्यायालयों की संख्या बढ़ाने को कहा है। कोर्ट ने इन सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से नए ग्राम न्यायालय खोलने को लेकर चर्चा करें। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालयों की स्थिति पर भी नाखुशी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर आदेश दिया है। उन्होंने राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश में 45 ग्राम न्यायालय हैं। हाईकोर्ट ने अन्य जिलों यानी 19 ग्राम न्यायालय खोलने का सुझाव दिया है, लेकिन इन जिलों में लंबित प्रकरणों की संख्या फिलहाल कम है। नए न्यायालय खोलने पर प्रदेश पर अत्यधिक वित्तीय भार भी आएगा। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, 13,000 फीट की ऊंचाई से कूदे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बोले मेरे लिए यह रोमांचकारी दिन। बड़ी खबर, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विश्व स्काई डाइविंग दिवस पर 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। शेखावत करीब 8 मिनट तक हवा में रहे। इसी दौरान उनके साथ ट्रेनर भी मौजूद रहे हैं। शेखावत ने कहा कि मेरे लिए यह रोमांचकारी दिन है, ये ऐतिहासिक दिन है। भारत ने भी एयर स्पोर्ट की दुनिया में कदम रख दिया है। मैंने खुद को रोमांचित महसूस किया है। अगली बड़ी खबर, बजट के बाद भजनलाल सरकार का एक्शन प्लान, मंत्रियों और सचिवों को दिए टास्क। भजनलाल सरकार ने बीते दिनों अपना पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया। अब मुख्यमंत्री ने इस बजट को धरातल पर उतारने के लिए विशेष प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी सरकार चाहती है कि उनकी सभी योजनाएं आम जनता तक पहुंचे, क्योंकि बजट की कई घोषणाएं केवल कागजों में ही सिमट कर रह जाती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक ली है। इस बैठक को लेकर उन्हें टास्क दिया है कि 12 से 14 जुलाई तक प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव अपने अपने जिलों की मीटिंग लेंगे और बजट की घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए फील्ड में काम शुरू करवाएंगे। बजट के बाद ये एक्शन प्लान है। सीएम ने मंत्रियों को टास्क दिया है, काम में लग जाओ। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया। इस बजट को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कई लोगों ने इस बजट को आम जन के लिए अनुकूल बताया है, तो कई लोगों ने इस बजट को निराशाजनक भी बताया है। हालांकि मुख्यमंत्री अब जानेंगे कि किसने कितना काम किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट पर एक्शन प्लान तैयार करते हुए सभी जिला प्रभारी मंत्रियों और सचिवों को यह टास्क दिया है कि वो खुद जानेंगे कि किसने कितना काम किया है।
अगली बड़ी खबर, सरकारी अंग्रेजी स्कूलों के 10,000 संविदा शिक्षकों के लिए बजट मिला। स्कूलों के लिए भी जारी रहेंगे, बंद नहीं होंगे। प्रदेश में 3560 अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए बंद होने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इन अफवाहों पर आखिरकार विराम लग चुका है। सरकारी स्कूलों के 10,000 संविदा शिक्षकों के लिए बजट मिला है। यह साफ तौर पर कहें तो प्रदेश में 3560 अंग्रेजी मीडियम स्कूल चलते रहेंगे। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, स्कूलों के माध्यम से प्रदेश के अंदर पौधे लगाने का टारगेट। 5वीं कक्षा तक के बच्चे एक एक पौधा लगाएंगे, वहीं 6वीं से 12वीं तक के बच्चे उतने पौधे लगाएंगे जितने उनके सदस्य घर में परिवार है। स्कूलों के माध्यम से पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है। शिक्षा विभाग की ये बड़ी पहल है। शिक्षा विभाग अपना लक्ष्य ठीक से पूरा करवा पाया तो प्रदेश में 4 करोड़ और पौधे लगाए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने प्रत्येक जिलों के अंदर स्कूलों को पौधारोपण के लिए टारगेट दिया है। टारगेट को पूरा करने के लिए शाला दर्पण से लेकर संस्था प्रधानों की भूमिका जरूरी होगी, क्योंकि इस बार पौधारोपण के लिए बच्चों और अभिभावकों के साथ स्कूल के शिक्षक और अधिकारियों को जोड़ने के लिए भी एक योजना बनाई गई है। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में 3 लाख अधिकारी और कर्मचारियों की जांची जाएगी डिग्रियां। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। फर्जी डिग्री और फेक सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाने वाले रैकेट सामने आने के बाद भजनलाल सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। इस लिहाज से राजस्थान में पिछली 5 सालों में नौकरी पाए करीब 3 लाख आवेदनों की जांच फिर से होगी। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अहम खबर है। भजनलाल सरकार लाने जा रही है कानून, परिवार के सदस्यों की घट जाएगी संख्या। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने बढ़ती जनसंख्या को लेकर एक बयान दिया है, जिसके बाद अब मुख्य सचेतक योगेश्वर गर्ग ने कानून लेकर आने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जहां जहां एक समुदाय की जनसंख्या बढ़ती है वहां वहां समस्या बढ़ती जाती है। सरकार जल्द ही 2 बच्चों का कानून लेकर आएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में राजस्थान में बढ़ती जनसंख्या को लेकर कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण में सभी का साथ होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि एक श्रेणी है जिसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। लगातार जनसंख्या का प्रेशर बढ़ते हुए भी उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। अगली बड़ी खबर, सीएनजी गाड़ी वालों की बल्ले बल्ले, दामों में आई भारी गिरावट। देर रात हुई नई दरें लागू। राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस ने सीएनजी की दरों में कमी करते हुए उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। बता दें कि उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 3 रुपये 70 पैसों की बड़ी राहत दी है। इन दरों में ये बड़ी कटौती की गई है। ये जानकारी RSCL की चेयरपर्सन और खान सचिव आनंदी ने दी है। नई दरें देर रात से ही लागू हो गई है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, 6,000 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास बनेगा जयपुर एयरपोर्ट, टर्मिनल 3 बनाने का भी प्रस्ताव। राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। इसके लिए विकास और सुविधाओं का खाका तैयार कर लिया गया है। करीबन 6,000 करोड़ रुपए का एक बजट भी जारी किया गया है। एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 पर नई बुनियादी ढांचे को विकसित करने के साथ साथ एक नया T3 बनाने का भी प्रस्ताव है। ये थी राजस्थान विश्व आज की टॉप 8 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।